नमस्ते, आप सभी का स्वागत है दी जयपुर डायलॉग्स पर। और आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं एक दक्षिण की फ़िल्म की जिसका टीज़र आया है। हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं हनुमान की। और उसके लिए बात करेंगे अब हम प्रतीक बोराड़े जी से, आपके जाने-पहचाने प्रतीक जी। धन्यवाद नारायण, सर। नारायण, नारायण। नारायण 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 नारायण। धन्यवाद सर मुझे बुलाने के लिए। और आपने हनुमान फ़िल्म का टीज़र देखा, तो पहले तो जी आप सर। बताएँ कि इसके डायरेक्टर कौन हैं? उनका क्या बैकग्राउंड है? किस प्रकार की फ़िल्में बनाते रहे हैं? पहले ये बताएँ, उसके बाद फिर हम इससे क्या अपेक्षा रख सकते हैं, उसकी बात करेंगे। जी हनुमान फिल्म के जो डायरेक्टर है वो प्रशांत वर्मा है। और उनकी अभी तक केवल 3 फिल्में आ चुकी है। एक तो फिल्म है जो 2018 में आई थी। उसके बाद दूसरी फिल्म थी कल की, जो मैंने देखी नहीं है। का मैंने रिव्यू किया हुआ है देखकर। और तीसरी फिल्म थी उनकी झुम्बी रेड्डी, उसका भी हमने रिव्यू किया हुआ है। ये तीन ही फिल्में अभी अभी तक उनकी आई है। उनके राइटर और डायरेक्टर दोनों ही प्रशांत वर्मा ही रहे हैं। और चौथी फिल्म अब उनकी ये हनुमान होने वाली है। और एक पूरा अलग से एक सिनेमैटिक यूनिवर्स वो क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें हमारी इतिहास से और पौराणिक कथाओं से अलग अलग जो पात्र है उनको लेकर, उनकी शक्तियों को लेकर वे एक सुपर हीरोज का पूरा एक यूनिवर्स, सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करने वाले हैं। अब प्रशांत वर्मा, उनकी जो पिछली फिल्म थी ज़ोंबी रेड्डी, जो ज़ोंबी अपोकलिप्स के ऊपर वो फिल्म आधारित थी, अच्छी फिल्म थी, एंटरटेनिंग थी। और एंडिंग में जो ज़ोंबीज है वो किस प्रकार से ठीक होते हैं, ये जो दिखाने की जो प्रोसेस उन्होंने दिखाई है, ये दिखाया है कि एक शिव मंदिर है जहां पर ये सारे के सारे ज़ोंबीज शिव मंदिर के बाजू में जो एक निर्माल्य जो होता है, जो चाहे पंचामृत हो, दूध वगैरह जो भी है, निर्माल्य जहां पर इकट्ठा किया जाता है, उसमें सारे के सारे ज़ोंबीज जब गिर जाते हैं उसके बाद वो ठीक होते हैं, ऐसा दिखाया है। बैकग्राउंड में पूरा संस्कृत के श्लोक वगैरह मंत्रोच्चार दिखाया गया है। तो हाँ हाँ, जो एक हमारे संस्कृति का, कल्चर का जो सम्मान है वो हमें वहां पर देखने को मिलता है। तो अभी वे ही हनुमान फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छे से वे इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को डेवलप कर पाएंगे। अब इस यूनिवर्स की पहली फिल्म हनुमान होने वाली है। इसके बाद अगली फिल्म को भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है। उसका भी टीजर अभी करीब कुछ 7 महीने पहले आया था, जिसका नाम अधीरा उन्होंने रखा है। और ये जो अधीरा कैरेक्टर है उसके हाथ में उन्होंने एक वज्र दिखाया है। वज्र यानी इंद्र का जो अस्त्र होता है, जिसे वज्र कहा जाता है, जो दधीचि दधीचि ऋषि ने उन्हें दिया था अपने पूरे शरीर को त्याग करके। फिर उसके उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उससे उस वज्र को बनाया गया था, इंद्र के जो देवता दानवों से लड़ने के लिए। वो जो वज्र है वो अधीरा नाम के कैरेक्टर के हाथ में हमें देखने को मिल रहा है। अब ये अधीरा कौन है, उसके हाथ में ये इंद्र का वज्र कैसे गया, कैसे उसने ये शक्तियां प्राप्त की, ये मुझे लगता है कि इस प्रकार से कुछ कहानी उस फिल्म में डेवलप की जाएगी। और यहाँ पर हनुमान जो फिल्म है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हनुमान जी जो चिरंजीवी है, और एक गुफा के अंदर उनको पूरा ध्यानस्थ दिखाया है। राम नाम का वे जाप कर रहे हैं, तपस्या में है। जो एक बिल्कुल एक धीर गंभीर आवाज में राम राम, इस प्रकार से वो मंत्रोच्चार हम बैकग्राउंड में सुनते भी है। और अब ये जो फिल्म का मुख्य पात्र है, तेजा सज्जा एक्टर है जो इस फिल्म में प्ले कर रहे हैं, हनुमंतु नाम का ये पात्र है। अब उसे ये शक्तियां कैसे प्राप्त होती है, वो कि अब जो भी विद्या हो, शक्ति हो, उसे प्राप्त करने के लिए जो तपस्या हो, या जो भी किस प्रकार से वो इस विद्या को प्राप्त करता है, कौन सी तपस्या करता है, क्या प्रोसेस उसकी होगी इस शक्तियों को प्राप्त करने की, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। जैसे कि हमने शक्तिमान, जो एक सुपर हीरो है, मुकेश खन्ना जी ने उस कैरेक्टर को जिस प्रकार से डेवलप किया था, उसमें शुरुआत में ये दिखाया है कि एक ऋषि है, और वे ऋषि मुकेश खन्ना जी का जो पात्र है उसे पूरे सातों चक्रों को डेवलप करना सिखाते हैं। तो कुंडलिनी योग, सातों चक्रों को डेवलप करना, ये सारी बातें शक्तिमान की शुरुआत के पहले एपिसोड में ही हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हनुमंतु को ये सारी शक्तियां कैसे प्राप्त होती है, अब हनुमान जी से शक्तियां प्राप्त करना है तो सबसे मुख्य तो संयम और ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह, ये बातें होनी चाहिए, तपस्या होनी चाहिए। तो वो अब वो कैसे, कौन सी, किस किस प्रोसेस से उसे शक्तियां मिलती है, ये मैं देखना चाहूंगा। उसके बाद उसकी जो माँ का पात्र है अंजम्मा, उस कैरेक्टर का नाम दिखाया है। तो नाम से मतलब ऐसा टीजर में कहीं पर कहा नहीं गया कि हनुमंतु की ये माँ है, पर उस पात्र का नाम अंजम्मा है। तो ऑब्वियसली हनुमंतु की वो माँ ही होंगी। वरलक्ष्मी शरद कुमार, उन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया है। हम टीजर में देखते भी है उनके हाथ में नारियल है, और वे एक विलन को मार रही है, वो एक सीन में हम देखते हैं। तो इस प्रकार से
काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है प्रीमिस, और एक अच्छी भावना से बनाई गई फिल्म कुल मिलाकर लग रही है, और एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स भी डेवलप कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल 12 करोड़ के बजट में, अभी मैं जितना ऑनलाइन देख पा रहा हूँ, केवल 12 करोड़ इसका बजट दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल ही अविश्वसनीय लगता है। दूसरी तरफ हम देखें, ब्रह्मास्त्र हो चाहे आदि पुरुष हो, 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, मतलब इस प्रकार से आंकड़े बताए जाते हैं जिन पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता, जिस प्रकार से वो फिल्में बनी है वो देखकर। पर यहाँ पर केवल 12 करोड़, चलो 12 करोड़ भी नहीं, हम पूरा बाद में प्रमोशन वगैरह जो भी साफ सब कुछ मिलाकर 15 से 20 करोड़ भी बजट अगर हम मान ले इसका, तो भी उस दृष्टि से काफी बढ़िया विजुअल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और आशा करते हैं कि अगर ये फिल्म सफल होगी तो आगे जाकर वे और अच्छी तरीके से इस पूरे यूनिवर्स को डेवलप कर पाएंगे। अब एक केवल बात मुझे थोड़ा सा था, जो उनकी जो पहली फिल्म थी प्रशांत वर्मा की, ऑ नाम की, टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड है। अगर आप उसके सिनेमेटोग्राफी देखेंगे, कैमरा वर्क देखेंगे, कैरेक्टर डेवलपमेंट देखेंगे, और जिस प्रकार से जो कंसेप्ट था ना उसका, वो बहुत ही ज्यादा एक आउट ऑफ द बॉक्स कहूंगा मैं, और उनकी जो पहली फिल्म थी। और उसमें एक थोड़ा सा एलजीबीटीक्यू एजेंडा वाला भी एक कैरेक्टर था, लेस्बियन कैरेक्टर दिखाया है, उसको भी थोड़ा सा उन्होंने वहां पर प्रमोट किया था, प्रशांत वर्मा की पहली फिल्म की ऑ। वो थोड़ा सा मुझे उस फिल्म की वो बात मुझे पसंद नहीं आई थी। बाकी तो उनकी बाद में जो ज़ोंबी रेड्डी फिल्म आई वो भी अच्छी थी, और अभी हनुमंतु को वो बना रहे हैं। कुल मिलाकर देखते हैं कैसी होगी फिल्म, और फिल्म देखने के बाद ही मैं हम ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। अभी तो केवल टीजर ही रिलीज हुआ है। जी हाँ, लेकिन जो भी टीज़र में दिखाई पड़ता है तो कलर्स बहुत ब्राइट हैं, और जो भी उसका विजुअल इफ़ेक्ट है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। ये आप कह रहे हैं 12 करोड़ के बजट की फ़िल्म है, उसकी तुलना करें आदि पुरुष से, जो कि कह रहे हम्म, हैं कि 600 करोड़ के बजट की फ़िल्म है, और उसका ज़रा वीएफएक्स देखें। जो उन्होंने टीज़र और ट्रेलर जो जारी किया उसको देख के अपना माथा पीट के लेने का मन चाहता है। बिल्कुल। जबकि इसका वीएफएक्स जो है वो कुछ अलग सा दिख रहा है। इसके दोनों की तुलना आप करेंगे क्या? मतलब आदि पुरुष के वीएफएक्स तो इतने ज्यादा बचकाने हैं, मैंने कई बार कहा है कि इवन यूट्यूब पर भी कई तरह से चैनल्स है जो एनिमेटर्स होते हैं, जो अपना कुछ कोर्स कर रहे हैं एनिमेशन का, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, और छोटे छोटे 30 सेकंड के, 1 मिनट के, 1.5 मिनट के, ऐसे कुछ छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर वो डालते रहते हैं, शॉर्ट फिल्म टाइप। उनके विजुअल्स भी अगर आप देखेंगे ना, वो भी आदि पुरुष से तो हजार गुना ज्यादा बढ़िया। और वो केवल एक सीख रहे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, एनिमेशन सीख ही रहे होते हैं, उनके भी यूट्यूब चैनल्स के मैंने छोटे छोटे क्लिप्स देखी हुई है। उनके विजुअल इफेक्ट्स भी कई गुना ज्यादा, सैकड़ों गुना ज्यादा आदि पुरुष से बढ़िया होते हैं। तो आदि पुरुष का तो टीजर उन्होंने रिलीज करने के बारे में सोचा भी कैसे, यही मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि भाई, मैं तो कभी सपने में भी सोच नहीं सकता कि ऐसा अगर मुझसे कुछ बन जाता तो मैं उसको इतना बड़ा इवेंट वगैरह रखकर उसको रिलीज करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। और उन्होंने कैसे 500 करोड़ वो बजट कैसे बोल भी रहे हैं, और क्या क्या रीजन है, मुझे इसके पीछे सच में समझ में नहीं आ रहा कि क्या गड़बड़ हो गई उनसे। कल्पना ही नहीं की जाती ना कि वो कैसे इसको रिलीज भी कर सकते हैं। और उसकी दृष्टि में सामने 12 करोड़ के बजट में केवल कहा जा रहा है, चलो 20 करोड़ भी अगर हम मान ले तो भी बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही प्रभावित कर रहे हैं सारे के सारे विजुअल्स हमें। एक पूरी जो मूर्ति हमें दिख रही है, हनुमान जी की भव्य ऐसी मूर्ति है, और सामने जो हनुमंतु का कैरेक्टर है, एक सीन में वो जितने भी विलन्स है उनको वो जिस प्रकार से मार रहा है, वो पूरे हवा में उछलते हैं। अब एक्शन सीक्वेंसेस थोड़े से ओवर द टॉप ही है, पर यहाँ पर उसके अंदर सुपर पावर्स है, जो कि एक सुपर हीरो फिल्म है तो उसके अंदर सुपर पावर्स है, तो उसकी दृष्टि से इस प्रकार से मारना कोई इतना अशक्य नहीं लग रहा। तो फिल्म का जो टोन है, सुपर हीरो फिल्म है, उसकी दृष्टि से उतना ज्यादा मैं कुछ उनको ओवर द टॉप नहीं कहूंगा, और ओवरऑल काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं विजुअल्स। और प्रशांत वर्मा की मैंने जो ज़ोंबी रेड्डी और ऑ फिल्में देखी हुई है, उनको देखकर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि हाँ, फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल जो तांत्रिक दृष्टि से अगर हम देखें तो वो एक बहुत ही मंझे हुए डायरेक्टर मैं उनको कहूंगा। अभी तक केवल 3 ही फिल्में उनकी आई हुई है, पर उसमें से 2 फिल्में मैंने देखी है, और दोनों ही फिल्में तांत्रिक दृष्टि से मतलब एक्सट्रीमली वेल मेड रही है। और उसी कारण से शायद इतने कम बजट में ही वो इतने अच्छे विजुअल्स हमें दे पा रहे होंगे। जी हाँ, आदि पुरुष में तो जो हनुमान जी का जो चित्रण किया गया है वो तो हाँ, अत्यंत ही बचकाना है। उनको बहुत ही एक बचकाना, उसे जो सफेद धोती दिखाई है मूछ और दाढ़ी जिस प्रकार से मूछलेस दिखाई है, दाढ़ी, मूछे बिना मूछे मूछ भी की नहीं दाढ़ी, है। जैसे कि ये मुल्ले रखते हैं उस तरह की दाढ़ी बता दी है वहाँ पर। लेकिन यहाँ तो कहीं जो पर भी भी हमें वो हनुमान फ़िल्म बोलिए। में जो भी दर्शन होता है जिस मूर्ति का, तो अत्यंत हम्म, भव्य, और जिससे देख के एक हनुमान जी की जो
शक्तियाँ हैं, प्रतिभा। उसका जी। आभास सा होता है उसको देख के, छोटा भी थोड़ा बहुत भी जो दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। और जो एक बर्फ की शिला के अंदर जो हनुमान जी तपस्या करते हुए हमें दिखाई देते हैं, ध्यानस्थ हैं और पीछे जब वो पूरा इनकी उनकी जो पूँछ ऐसे हिलते हुए हमें दिखाई देती है, वो ध्यानस्थ है, राम जो गुंजन हमें बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा है। केवल उनकी जो आकृति है ना, वो ही देखकर एकदम से अंदर से श्रद्धा भाव हमें हमारे अंदर जग जाता है। चाहे वो पत्थर की पूरी जो मूर्ति है वो हो, चाहे वो ध्यानस्थ हनुमान जी को जो उन्होंने जहाँ पर दिखाया है, या एक सीन में बैकग्राउंड में पूरा ऐसा सूर्य प्रकाश हम देख रहे हैं और हनुमान जी की आकृति हम केवल देखते हैं और वे पूरा ऐसे गदा लेकर ऊपर ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा एक सीन में हमें दिखता है। वो सारे जो सीन्स हैं वो देखकर ही एकदम से मन में वो भाव जग जाता है कि हाँ, ये हनुमान जी है। और आदिपुरुष फ़िल्म को अगर हम देखें तो वो हनुमान जी, हालाँकि मुझे ऐसा लगा था कि जो हनुमान जी का पात्र निभा रहे हैं, उन्होंने मराठी सीरियल में खंडोबा उनकी भूमिका भगवान खंडोबा की भूमिका निभाई हुई है, तो उनसे काफ़ी अपेक्षा थी मेरी कि वे बहुत अच्छे से इस पात्र को निभाएँगे और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है उन्होंने हनुमान जी को जिस प्रकार से चित्रित किया है, प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी वो सफ़ेद धोती और प्रभास वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे, किसी भी प्रकार से सूट नहीं कर रहे। पता नहीं ओम राउत उनसे कैसे ये गलती हो गई? बहुत, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग आदिपुरुष के टीज़र को मैं कहूँगा। और रावण का भी लुक तो मतलब वो तो हर प्रकार से आदिपुरुष हमें बस डिसअपॉइंट ही करती है। भले ही उनके इंटेंशंस, भावनाएँ उसके पीछे की अच्छी हो, जो भी हो, पर ओवरऑल जिस प्रकार से उन्होंने लुक दिया है अलग-अलग पात्रों को, वो बिल्कुल ही बचकाना मैं कहूँगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। हम विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार से इनका बैकग्राउंड रहा है प्रशांत वर्मा का, तो ये जो फ़िल्म है, ये बहुत अच्छी बन के आएगी। इसका कोई शेड्यूल इत्यादि पता चला है क्या? 2023 में रिलीज़ होगी इतना ही लिखा है, टीज़र के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें बस इतना ही लिखा है कि 2023 में आएगी, तो अभी तक तो डेट उन्होंने फाइनलाइज़ नहीं की है। चलिए, हम इसकी प्रतीक्षा करेंगे। निश्चित रूप से टीज़र से जो दिख रहा है, वो तो बहुत ही उससे तो हमें प्रेरणा मिलती है और जी, बहुत प्रसन्नता होगी यदि एक अच्छी धार्मिक फ़िल्म बनकर आएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सर।